और इस वक्त की बड़ी खबर, नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और अब से करीब 1 घंटे बाद यानी शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण बजट बढ़ सकता है, 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा बैठक में मोदी कैबिनेट राष्ट्रपति से संसद का सत्र बुलाने का आग्रह भी करेगी और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह भी करेगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की बड़ी तस्वीर, बड़े फैसले जनता के हित में और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नजर आ सकते हैं? यतेंद्र, देखिए, करीब 5 बजे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक शुरू होगी और इस बैठक में सभी जो नवनियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर है वो इसमें भाग लेंगे। और आज पहली झलक प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी जब वो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले दिन अपने प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो झलक उन्होंने पहली जो फाइल थी उस पर साइन करके बता दी कि उनकी सरकार किस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए समर्पित है। जो पहली फाइल थी वो किसान निधि योजना जारी करने के लिए उस फाइल पर उन्होंने साइन कर दिया, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए जारी किया गया। 9 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अब जो कैबिनेट मीटिंग होगी, यानी कि पहली कैबिनेट मीटिंग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की, उसमें माना जा रहा है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि गरीबों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं और जो 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों को मंजूरी पहली कैबिनेट में मिल सकती है, यानी गरीबों को बड़ा तोहफा देने मोदी सरकार देने जा रही है आज पहले दिन ही। यतेंद्र, यानी कहा जा सकता है क्योंकि 100 दिन का लक्ष्य तो यहाँ पर तय कर लिया गया है, लेकिन पहला दिन सबसे खास यहाँ पर होता है। ऐसे में पहले दिन के जरिए जो फैसले लिए जाएंगे या जो तस्वीर आएगी, यतेंद्र, कहा जा सकता है कि क्या वो एक महा संदेश यहाँ पर देगी हिंदुस्तान के विकास के लहजे से? देखिए, बिल्कुल, कल जब चाय पर अपने नवनियुक्त, यानी कि जो शपथ लेने से पहले जो चाय पर अपने साथियों को बुलाया था, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के सहयोगी बने जिन्होंने शाम को शपथ ली, उनको साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार है, अगले 5 साल का रोड मैप तैयार है, क्योंकि 2047 का जो भारत है वो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प मोदी सरकार का है उस पर पहले दिन से ही काम करना है और आज उसकी झलक देखने को मिली। और केवल आज ही नहीं, अब शाम को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें गरीबों के लिए 2 करोड़ घर, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं और आने वाले समय में इसी तरह के फैसले आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। हर मंत्रालय, जो भी मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, उस मंत्रालय के निर्णयों में देखने को मिलेंगे और जब सेशन शुरू होगा तो उसमें आने वाले कई बिल ऐसे होंगे जो सीधे तौर पर जनहित कार्यों से जुड़े होंगे। जी, तो मोदी 3.0 कैबिनेट की ये पहली बैठक है। यतेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच नई सरकार बनने के साथ ही अब बहुत जल्द संसद का सत्र भी बुलाया जा सकता है। खबर यह है कि 22 जून को संसद सत्र की संयुक्त सभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर सकती हैं। तारीख भी सुन लीजिए, 18 या फिर 19 जून को संसद सत्र शुरू हो सकता है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, जल्द औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन तारीख यहां पर 18 और 19 बताई जा रही है। और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, ये प्रक्रिया के तहत होता है। उसके बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद 20 या फिर 21 जून को स्पीकर का भी चुनाव यहां पर हो सकता है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ के बाद आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाला और कार्यभार को ग्रहण किया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की है वो किसान निधि से जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी कर दी, जिसमें से 9 करोड़ 50 लाख किसानों को सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने अपने बड़े फैसले लिए और ये सबसे पहला बड़ा फैसला, और इसमें कहा कि हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता जो है इससे साफ झलकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी साइन की है और आगे भी नई सरकार किसानों के हित के लिए इसी तरह से काम करती रहेगी। और आइए 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का ये कार्यभार संभाल लिया है और देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से साल 2014, साल 2019, साल 2024 का वो पहला दिन
जब कार्यभार संभाला और उसी के साथ बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। और देखिए, उधर अमित शाह ने किसान निधि किस्त जारी करने को बड़ा कदम यहां पर बताया है और इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। यही वजह है कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित यहां पर रहा है। बड़ी तादाद में करोड़ों किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंचा है। किसान निधि जारी की गई है। और देखिए, इसी के साथ में अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लेकर एक इसे ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा वो अब आप यहां पर देखिए। मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त यहां पर जारी कर दी। आगे लिखा है 20,000 करोड़ वितरित किए, जिससे लगभग 9.3 यानी कि 9 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली इस योजना की अब तक की 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ से अधिक सीधे डीबीटी से वितरित किए गए हैं। और ये निर्णय, ये फैसला बताता है कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मैं इस कल्याणकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के करोड़ों किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया।